सुबह से शाम तक घर के काम काम बस घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों की केयर करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और ये हम शादी के बाद ही नहीं, सिर्फ हम अपने मायके में भी जब तक थे ना, तो काम तो घर के करने ही थे। और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है, करने भी चाहिए। लेकिन हम ये जो डिमांड करते हैं ना कि लोग हमारी केयर करें, लोग हमसे प्यार करें, लोग हमें इज्जत दें, ये हम गलत डिमांड करते हैं। सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए, खुद को इज्जत देनी चाहिए। फिर ही आसपास के लोग, आसपास के रिश्तेदार, ससुराल वाले, शोहर आपको इज्जत देगा, आपसे प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, हमारी कुछ ऐसे काम होते हैं कि हमें नज़र तो नहीं आते और ना ही हमें महसूस होते हैं, क्योंकि वो हमारी आदतें होती हैं। इनको हम तब्दील भी नहीं करते, इनको हम नोट भी नहीं करते। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे ससुराल वाले, हमारा शोहर हमारे बोलने से पहले हमारी बात को समझ जाए, हमारी केयर करे, हमें इज्जत दे, प्यार करे। अच्छी बात है, डिमांड रखनी चाहिए। अपने रिश्तों से ज़ाहिर सी बात है, और इन रिश्तों का हमने करना भी क्या है। अगर ये हमें इज्जत नहीं दे सकते, प्यार नहीं कर सकते, हमारी केयर नहीं कर सकते, लेकिन आप रिश्तों से पहले, ससुराल वालों से पहले, शोहर से पहले ये सारा काम हमने खुद के साथ करना है, जो हम नहीं करते। जब हम अपने मायके में थे ना, तब भी नहीं था करते, घर के काम करते थे, माँ बाप का ख्याल रखना, हमारा सारा कुछ। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते थे। भाइयों की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो अपनी ख्वाहिशों को दबा लेते हैं। तो यही चीज़ें हम ससुराल में भी वही आते लेके आ जाते हैं। और फिर इन 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें इस चीज़ की समझ आती है कि ना तो ससुराल वाली इज्जत कर रहे हैं और ना ही शोहर के दिल में हमारी जगह है। तो सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। खुद को किस तरह तब्दील करना, कौन से ऐसे काम हैं जो आज से हमने नहीं करने, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमने अपनानी है, वही आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप वीडियो पे आ चुकी हैं तो लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। और इसके अलावा आपने कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ताकि हो सकता है कि कोई भी आपका एक कमेंट देख के इसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार की वजह से। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली थी कि हमारी ऐसी कौन सी आदत है जो हमें कमज़ोर बना देती है। ऐसा क्या है कि हम घर के काम भी करते हैं, हम चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, ससुराल वाले हमारी इज्जत करें, शोहर हमारी इज्जत करे, हमसे प्यार करे। ठीक है, ये डिमांड होनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कुछ आदतें तब्दील करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पहले भी बोला और मैं अक्सर बोलती हूँ, सबसे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। ये जो आप क्या करते हैं कि एहसास कमतरी का शिकार जो हम हर वक्त रहते हैं ना, कि पता नहीं हम प्यारे हैं भी कि नहीं, पता नहीं हमारी आदत ये ठीक है भी कि नहीं, पता नहीं लोग हमसे क्यों नहीं प्यार करते, इनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत क्यों है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं क्यों नहीं। सबसे पहले इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल लें। अगर कोई भी आपकी दोस्त अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है तो आप क्यों नहीं। सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछें, आप में किस चीज़ की कमी है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़हीन बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट ज़िंदगी दी हुई है। इस ज़िंदगी को अपने बेहतर कैसे बनाना है, ये आपने करना है। इसकी जगह, आपकी जगह ये आके ना मैंने करना है, और ना ही आपके पेरेंट्स ने करना है, ना ही आपके शोहर ने करना है, ना ही ससुराल वालों ने करना है। जब तक आप अपने साथ खुद सिंसियर नहीं ना होंगे, आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी औलाद भी आपकी हमदर्द नहीं बनेगी। आपका कोई भी ऐसा नहीं है, आपकी औलाद भी आपकी हमदर्द नहीं बनेगी, यकीन करें। तो ससुराल में जाके ऐसे कौन सी आदत थी, ऐसे कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। मुझे जो लगता है, सबसे पहले खुद को ना हर वक्त एक्सप्लेन मत करें, खुद को हर वक्त इम्प्रूव करने की कोशिश मत करें। अच्छा, ये मिस्टेक जो है ना, मैंने भी स्टार्टिंग में की थी। मेरी कोशिश थी कि हर इंसान खुश रहे, छोटे छोटे बातों पे एक्सप्लेन करना। अगर कोई भी बात हो गई है ना, तो चाहे सामने वाला ने ना सवाल किया हो या ना पूछा हो, फिर भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं जाके बता दूं कि ये काम ऐसे ऐसे हुआ था, ये ऐसे ऐसे बात हुई थी, इसी शख्स ने ये बोला था, कि एवं जाके बिला वजह एक्सप्लेन करने की ज़रूरत
कोशिश करनी, फिर मुझे लगा कि नहीं समझ, यहाँ पे तुम मिस्टेक कर रही हो, तो तुम क्यों बार बार जाके अप्रूव कर रही हो खुद को, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि एक्सप्लेन करने की। अगर किसी ने सवाल पूछा तो खुदाया पूछ ले। फिर मैंने वहाँ पे खुद को रोका, वहाँ पे खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकती। अगर बार बार इस तरह करोगी तो यही आदतें इन लोगों की पक्की हो जाएंगी और बाद में फिर छोटी छोटी बातों पे चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहना। फिर मैंने आपको ये आदत तब्दील की। फिर ये जो दूसरी आदत, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, किसी ना किसी भी बोलती है वो भी अपने ऊपर ले लेना। किसी ने वैसे तंज कर दिया, वो भी यही सोचना कि ये मेरे ऊपर ही तंज हुआ है। छोटी छोटी बातों पे दिल पे ले के बैठ के रोना शुरू कर देना। अच्छा, कोई एक दिन, कोई 2 दिन आपको चुप करवा लेगा, आपको एक्सप्लेन कर देगा, नहीं ये तुम्हारे लिए बात नहीं थी, तुम अपने पे बात मत लो, तुम दिल पे क्यों ले रही हो। आपके हस्बैंड भी इस तरह आपको तसल्ली देंगे। फिर आपका यही रवैया ना आपके हस्बैंड को भी, आपका ससुराल वालों पे भी बोझ फील होगा। वो बोझ महसूस करेंगे, यार इस बंदे की तो क्या आदत है, छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देना, हर बात दिल पे बैठा के खुद को एक्सप्लेन करना। तो इसलिए हर बात दिल पे लेने वाली नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बात आपके लिए भी नहीं ना, आप इसको भी इग्नोर कर दो। जो लोग आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं ना, जो आपको तंज कर रहे थे, आपको बात सुना रहे, आपको चाहते हैं कि आप बैठ के रोना शुरू कर दो, आप वो बात इग्नोर कर दो, तो आप इन लोगों को नाकाम करती हैं। इतना खुद को मजबूत बना लें कि हर अरे गहरे की बात पे ना बैठ के रोने की क्या ज़रूरत है। यार आपकी ज़िंदगी, आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, बैठ के आपको रो रहे हो, खुद को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, क्या ज़रूरत है आपने। अरे कह रहे हैं दूसरे तीसरे की बातों को दिल पे लेने की, इग्नोर कर दें। यार यही सोचो कि आपके लिए ही नहीं बोलते हैं तो बोलते रहने दो, इनको इनका काम है, अल्लाह ताला ने इनको ज़ुबान दी है, इनको बोलने दें। बेचारे बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, तो इसलिए बोलने दें। हर बात आपके लिए नहीं है, वही बात सिर्फ अपने दिल पे लें, वही बात सुने जो सुन के आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, वो लें बात, बाकियों को इग्नोर कर दे, जाने दें। तीसरा पॉइंट, दिन का ज़्यादातर हिस्सा फ़ारग नहीं रहना। देखें, घर के काम करना, सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये तो हर औरत करती है। इसके अलावा आप अज़ाफ़ी क्या कर रहे हो, आप अज़ाफ़ी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो, आपने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। देखें, आप अपने आसपास देखें, जो भी आपकी ज़िंदगी में आप देखती हैं कि कोई भी और तो कामयाब है, इसके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे है। कोई मेकअप आप में बहुत परफेक्ट है, किसी को ये फैशन सेंस बहुत अच्छी है, किसी को सिलाई बहुत अच्छी आती है। कोई भी चीज़ देखे, 24 घंटे इनके पास भी थे, 24 घंटे आपके पास भी थे। वो भी करके घर के काम करती थी और आप भी घर के काम कर रही हो। फिर आपने अपने जो फ़ारग वक़्त है इसमें आपने क्या कर रहे हो, ये सोचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादातर टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन पे बातें कर रहे हो, आप हमसाइयों के साथ लगी हुई हैं, आप दूसरों की चुगलियाँ कर रही हैं। तो अपने वक़्त को ज़ाया मत करें, कुछ ना कुछ सीख लें। अच्छा, मैंने आज के ज़माने में बहुत सी ऐसी औरतें देखी जिनको मेकअप करना नहीं आता। इन्होंने छोटे से किसी फंक्शन पे भी जाना हो ना, अक्सर शादियों में आपने देखा होगा, इनके पास ना तो मेकअप होगा, मेकअप अगर होगा भी तो मेकअप करना नहीं आता होगा। फिर अपना फेस लेके ना दूसरी किसी के औरत के सामने बैठ जाती हैं, मेरा मेकअप कर दो। तो कहने का ये मतलब है कि अपने वक्त को ज़ाया मत करें। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपकी सीखने वाली रहती हैं, वो सीखें, इस पे वक्त लगाएं। यूट्यूब पे हर चीज़ है आजकल सीखने के लिए, सीखें, चीज़ें खुद को इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, हर वक्त लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाएं। आपकी अपनी एक राय होनी चाहिए, आपका एक अपना फ़ैसला होना चाहिए। ये ना हो कि लोग ये कह देंगे कि यार इसका क्या है, इसको तो बाद में बना लेंगे, इसका क्या है, इसको क्या पता कि क्या करना है, हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, बाद में इसको बता देंगे कि ये करना है, कि ये नया ना हो कि लोग आपसे पूछे भी ना। तो इसलिए कि हर बात पे अपनी राय भी देना ज़रूरी होती है। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो ये नहीं है कि हम सुमुन बुकमुन बन के बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है। इस पे अपने माइंड को इतना कि बेहद तेज़ रखें, अपनी सोच को इतना कि वसी रखें। आपसे अगर कोई मशवरा ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ठीक है, अपनी राय देना सीखें।
آپ نے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ لوگ دوسرے، آپ کے سسرال والے، آپ کے ہسبینڈ آپ کی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں اب تم نے اپنے مائکے جانا ہے، اگر مائکے سے کوئی آیا تو اس کو صرف پانی دینا ہے، تم نے کھانا نہیں بنا کے دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے فیصلے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ چپ کر کے ان کو برداشت کر رہی ہوتی ہے یا ان پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی بات رکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کی ہر وقت بلا وجہ ڈیل دے دیتے ہو نا، آپ لوگوں کے سامنے اچھا کرتے رہتے ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ اچھا بننا آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو تو لگتا ہے نا کہ آپ اپنے رشتے میں نہیں بہتر ہو رہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ سامنے والا بھی وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، یا سامنے والے کی یہ مرضی ہے تو نہیں کہ وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں یا اپنی مرضی سے زندگی نہ گزار سکے۔ تو وہاں پہ آپ کو ذرا سا رک کے سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو ذرا سا رک کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بلا وجہ آپ دوسروں کو ڈیل دے دیتے ہو نا کہ لوگ آ کے آپ کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اس عادت کو ختم کر دیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے اپنے رشتوں کے مخالف ہی جاننا ہے یا اپنے ہر چیز پہ انکار ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہہ رہی۔ جو چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، وہ مانیں۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل نہیں تسلیم کر رہا ہے اس چیز کو، آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کے مائکے سے کوئی آئے، آپ نے ان کے لیے کھانا بنانا ہے تو آپ بناؤ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو، تو یہ تھی وہ آتے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں اس سے ٹھیک کرو گے، آپ یہ کام آج سے کرنا نہیں ختم کرو گے تو لوگ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، سسرال میں بھی کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے خود کے لیے سٹینڈ لو، پھر ہی لوگ آپ کے بعد بات سنیں گے، آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے وجود کو مانیں گے، پھر یہ آپ کے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں۔ جب آپ کا کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، آپ خود سے پیار ہی نہیں کرتی، آپ ہر وقت رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے، تو کس طرح لوگوں کے دل میں آپ کو جگہ ملے گی؟ آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کو جگہ نہیں مل سکتی۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگے گی، آپ میری باتوں کو سمجھ گئی ہوں گی۔ باقی مجھ سے زیادہ آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سسرال میں کس طرح رہنا ہے، آپ نے اپنی رائے اپنے لیے سٹینڈ کس طرح لینا ہے، کس جگہ پہ آپ نے چپ رہنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے بولنا ہے، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ میں صرف اپنی رائے دے سکتی ہوں، اپنے طریقے سے آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ یہ زندگی آپ کی، آپ نے اپنی مرضی سے اس کو جھیلنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔